जिन कैंडिडेट्स का आरआरबी द्वारा प्रीवी और मेडिकल तो करा ली गई है मगर उनका पैनल अभी तक नहीं आया है, या यूँ कहें वैसे कैंडिडेट्स जो आरआरबी के स्टैंड बाय लिस्ट में आ गए हैं, वो काफ़ी दुविधा में हैं। ऐसे कैंडिडेट्स ना तो पूरे जोश से किसी दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी कर पा रहे हैं, ना ही वो अपने जॉब को लेकर के रिलैक्स रह पा रहे हैं। इसको लेकर बच्चों में एक कन्फ्यूजन है जो मुख्यतः दो तीन बातों को लेकर के है। एक तो ये कि आरटीआई रिप्लाई में वेटिंग लिस्ट स्टैंड बाय लिस्ट की वैलिडिटी का 1 साल बताया जाना। दूसरा ये कि कुछ लोगों का कहना है कि यह स्टैंड बाय लिस्ट जो है ये तब तक वैलिड होती है जब तक नेक्स्ट रिक्रूटमेंट की प्रोसीजर स्टार्ट ना हो जाए। और तीसरी थ्योरी है कि बहुत बाद तक यदि वैलिड होती भी होगी तो चूंकि अब गवर्नमेंट हर चीज़ को प्राइवेटाइज की ओर फोकस कर रही है, तो ये लोगों में डर है कि हो सकता है कि अब ना निकले, यदि पहले निकली भी हो तो अब गवर्नमेंट इस चीज़ को नहीं फॉलो अप करेगी। तो इन दो तीन बातों को लेकर बच्चों के मन में जो कन्फ्यूजन है, मैं इस वीडियो के माध्यम से प्रामाणिक तौर पर इन कन्फ्यूजन्स को दूर करने की कोशिश करूँगा। इसके लिए मैं आपको आरआरबी पटना के रिजल्ट पेज पर लेकर चलता हूँ, जहाँ हाल ही में कुछ रिप्लेसमेंट पैनल रिलीज हुए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं डिफरेंट पोस्ट के सप्लीमेंट्री पैनल 2020 में रिलीज किए गए हैं आरआरबी पटना द्वारा। तो इसमें मैं किसी एक, चलिए आरआरबी जेई का नोटिफिकेशन खोल लेता हूँ। ये सीनियर सेक्शन इंजीनियर कैरेज एंड वैगन एंड जूनियर इंजीनियर कैरेज एंड वैगन का पैनल है जो आरआरबी पटना द्वारा 23 अप्रैल 2020 को जारी किया गया है। यहाँ दो चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा, एक इसकी डेट और दूसरा इसका नोटिफिकेशन नंबर। आप इस डेट को देखिएगा तो ये आप आसानी से समझ सकते हैं, ये 23 अप्रैल 2020 का डेट है। मतलब कि ये वो डेट है जब तक जूनियर इंजीनियर की 2014 की, 2015 की और यहाँ तक कि 2018 की भी रिक्रूटमेंट की स्टैंड बाई लिस्ट आरआरबी के पास अवेलेबल हो चुकी होगी। और उस समय तक यदि तीनों स्टैंड बाई लिस्ट अवेलेबल है आरआरबी के पास, फिर भी आरआरबी ने जो रिप्लेसमेंट पैनल निकाला, सप्लीमेंट्री रिजल्ट पब्लिश किया है, वो CN02 2014 मतलब 2014 में जो जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आई थी उसके स्टैंड बाई लिस्ट से लिया है, जबकि इसके बाद 2018 के स्टैंड बाई लिस्ट अवेलेबल है। तो इससे दो बातें क्लियर तो हो जाती है। नंबर वन कि 2014 की वैकेंसी की रिप्लेसमेंट पैनल 2020 में आ रहे हैं, मतलब ये 1 साल के लिए वैलिड की जो बात है ऑफिशियली, एक्चुअली ऐसा नहीं है। एक्चुअल में 1 साल के बाद, 1 साल के बाद क्या, 1 साल के बाद ही आती है रिप्लेसमेंट पैनल या सप्लीमेंट्री पैनल जब भी आती है तो, क्योंकि स्टार्टिंग में 1 साल तो ज्वाइनिंग करवाने में ही लग जाते हैं। उसके बाद कैंडिडेट को मौका दिया जाता है 2 महीने 6 महीने उनको फिर से क्या कहते हैं हाजिर होने का। सारे प्रक्रिया के खत्म होने के बाद ही रिप्लेसमेंट पैनल जारी की जाती है, तो इस प्रक्रिया में ही साल भर से ऊपर लग जाते हैं। अब दूसरी बात कि ये CEN02 2014 की है, जबकि हमको ये भी पता है कि इस समय तक तीनों पैनल, तीनों रिक्रूटमेंट की स्टैंड बाय लिस्ट आरआरबी के पास अवेलेबल थी। तो उन्होंने ना तो 15 से लिया ना 18 से लिया, उन्होंने 14 से लिया। वो इसलिए लिया होगा क्योंकि ये जो वैकेंसी क्रिएट हुई होगी, ये जो इंडेंट था जहाँ पर वैकेंसी क्रिएट हुई, वो उसी इंडेंट से क्रिएट हुई होगी। नया स्टैंड बाय लिस्ट क्रिएट होने के बाद जो पिछले वाले स्टैंड बाय लिस्ट को इनवैलिड कहे होने की बात कही जा रही थी, वो भी यहाँ पे सरासर गलत साबित हो रहा है। तो ये दो बातें थी। अब हम आपको तीसरे कन्फ्यूजन के लिए एक दूसरे पैनल पे लिखते हैं। आप इस पैनल को देखिए, यह पैनल भी आरआरबी पटना के द्वारा जारी की गई है, जो कि 31 अगस्त 2020 को, मतलब जस्ट हाल ही की बात है। और इसकी सबसे खास बात को बताऊं, इसका जो नोटिफिकेशन नंबर है 1/2011 का है। मतलब क्या कि ये लगभग 2011 की बहाली तो होगी, इसका सारी प्रक्रिया 13-14 तक कंप्लीट हो गई होगी। तो जबकि ये रिक्रूटमेंट है उसके 9 साल बाद भी पैनल आया है। तो इससे तो एक और बहुत अच्छी बात होती है कि आप यदि स्टैंड बाय लिस्ट में आ गए हैं तो 2 साल 4 साल 5 साल यहाँ तक इवन 10 साल के बाद भी आपके आने की संभावनाएं होती है। मतलब कि यदि आप आरआरबी के स्टैंड बाय लिस्ट में हैं तो कभी भी नहीं कह सकते हैं कि आपकी जॉब खत्म हो गई है। बस ये आपकी थोड़ी किस्मत पे थोड़ी डिपेंड करती है और आपके वेटिंग सीरियल पे। और इसके साथ मैं एक और चीज़ बता दूं कि ये जो 31
8/2020, मतलब ये बिल्कुल 10 दिन पहले की बात है। तो इस 10 दिन पहले से आपको ये बात भी क्लियर हो जाती है कि हमारे पास जो थ्योरी चल रही है कि चूंकि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है तो लोग, अब गवर्नमेंट पहले कर लेती थी 1 साल के बाद भी रिक्रूटमेंट, लेकिन शायद अब ना करे, तो ये चीज़ गलत होती है, क्योंकि ये बिल्कुल हाल फिलहाल की है और इन्होंने 10 साल पहले का जो वेटिंग लिस्ट था उससे लोगों को बुलाया है। तो हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते कि प्राइवेटाइजेशन की वजह से हमारी रिप्लेसमेंट पैनल को बाधित किया जाएगा या इसे नहीं निकाला जाएगा। और हाल फिलहाल में मैंने पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि पिछले 1 महीने पहले का सारे आरबी को रेलवे बोर्ड ने नोटिस जारी किया था, जिसमें बोला था कि आपको 50% स्टैंड बाय रखना है। कैसे उसका पूरा प्रोसीजर मैंने बतलाया था, तो वो भी एक तर्क है। और ये जो पैनल आया है, इससे ये बात क्लियर हो जाती है कि प्राइवेटाइजेशन की वजह से स्टैंड बाय लिस्ट के क्लियर होने की जो प्रक्रिया है उसमें कोई फर्क नहीं आ रहा है। तो मैं आप लोगों से ओवरऑल बस यही कहना चाहूँगा, खास करके उन लोगों से जो लोवेस्ट कट ऑफ से जिनके मार्क्स थोड़े ज़्यादा अच्छे हैं, फाइनल मेरिट में तो नहीं आ पाए, लेकिन लोवेस्ट कट ऑफ से जिनके मार्क्स ऊपर हैं, जेई की बात करें तो 5-10 मार्क्स, या अदर एग्जाम्स की बात करें तो 0.5% अगर ऊपर हैं, तो वैसे कैंडिडेट्स इसके लिए निश्चिंत हो जाएं। 2 साल लगे, 4 साल लगे, 5 साल लगे, लेकिन इसमें उनके कन्फर्म होने की संभावना बिल्कुल है। 100% नहीं, मैं 90% तो ज़रूर कहूँगा, बिल्कुल है। और इसलिए वो जोर शोर से अपने इस लेवल से हायर लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी करें, क्योंकि ये लेवल तो उनका सेफ है, आज नहीं 2 साल 3 साल 4 साल के अंदर में मिलना ही है। तो अच्छा ये होगा कि इस लेवल या इससे नीचे लेवल की जॉब की तैयारी न कर, आप जिस लेवल में भी स्टैंड बाय लिस्ट में हैं उससे हायर लेवल के पोस्ट के लिए जी जान से लग जाएं। और यदि वो आपको मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी खबर है। और यदि ना भी मिले तो आप बिल्कुल 95% 99% ये उम्मीद रखिए कि आपको ये आज नहीं तो कल, हाँ समय लग सकता है, लेकिन ये जॉब मिल जाएगी। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।